हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बस सुबह उठ के मैंने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया था, फिर खाना पैक किया। और अब मैं करूँगी काम, इसको भेजना है ट्यूशन और फिर मैं अपने रसोई की धुलाई वगैरह करूँगी। कल मैंने धुलाई कर दी थी पर रसोई की रह गई थी, तो मैं अपने रसोई की धुलाई करूँगी, सारा काम फिनिश करूँगी। तो चलिए फिर। तो बस अब मैं लग गई थी किचन की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ की सबसे ऊपर वाला रैक साफ नहीं करूंगी क्योंकि फिर मेरा हाथ भी नहीं जाता है। और फिर अभी क्या कहते हैं ना, ये सफाई करूंगी दीवारी पे। वैसे भी वहां पे हम ज्यादा कुछ करते नहीं है, वहां पे वैसा ही सामान रखा हुआ है, जैसे बड़े बर्तन रखे हुए हैं, बस ऐसी कप वगैरह के सेट रखे हुए हैं। तो वो मतलब वहां पे हाथ जाता ही नहीं है, हमारे गंदे हाथ जाते नहीं है, तो झूठे हाथ खाने वाने के। तो इसी वजह से यहाँ की सफाई नहीं करूंगी। यहाँ के दोनों रैक साफ कर लूंगी, मसाले के डब्बे के। और यहाँ पे मैं टिफिन वगैरह रखती हूँ यहाँ के। और ये जो थोड़ा ये रैक है, यहाँ पे दालें वगैरह के डब्बे जो रखती हूँ बड़े बड़े, वो भी साफ कर लूंगी अच्छे से। तो अच्छे से मैं यहाँ पे धुलाई अच्छे से साफ सफाई कर लूंगी। यहाँ पे न्यू अखबार बिछा दूंगी। तो मैं यहाँ पे अखबार बिछाती हूँ। यहाँ पे कुछ भी बिछा लो, चूहे रहने नहीं देते क्योंकि ये एकदम खुला रह गया। तो यहाँ पे चूहे फटाफट इधर से उधर कर लेते हैं। क्या करें, हमारे घर में इतने चूहे हो रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चूहों को अवॉइड करूँ। अभी बीच में बिल्कुल खत्म हो गए थे, लेकिन अब फिर से चालू हो गए हैं। ये सामने वाले घर से हमारे घर में आ जाते हैं, पड़ोस से हमारे घर में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है ना, हमारे सामने वाले का और हमारे वाले घर का ना थोड़ा तार जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से ना वो तार पे चल चल के हमारे घर में आ जाते हैं। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम चाहे कितने भी कुछ भी कर ले, खत्म होएंगे फिर आएंगे, खत्म होएंगे चूहे फिर आएंगे। इसलिए हम उनको बस झेल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरी रैक साफ हो चुकी है अच्छे से। और जहाँ पे जो जो सामान था यहाँ पे रख दूंगी। यहाँ पे सिर्फ दाल के 2 डब्बे, जग है और 2 टिफिन, एक तेल है। और बाकी में जो ये लोग टिफिन वगैरह आते हैं खाना वाना खा के, वही टिफिन वगैरह रखती है। तो आज एक जने नहीं गए हैं, वो है मेरे हस्बैंड, क्योंकि आज है संडे, तो उनकी छुट्टी है। तो बस यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे भी अच्छे से सफाई कर लूंगी, मसाले वगैरह का रैक। तो इसको मैं अच्छे से ना पहले जूने से मार लेती हूँ, क्योंकि ना ऑयल जम जाता है इस वाली रैक पे। क्योंकि खाना बनता है ना, तो सीधा ऑयल सेपरेट होकर ऊपर को ही जाता है, तो इस वजह से ना यहाँ पे जम जाता है ऑयल। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ना पहले जूने से लगाना पड़ता है, फिर कपड़े से साफ करती हूँ, तो सही से हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। तो बस। और यहाँ पे भी मैं अच्छे से रैक वैक को अच्छे से साफ कर लूंगी, जितना हो सकता है ना, कि हाँ भैया, अब देखो जन्माष्टमी तो एक बहाना होता है। हाँ, ये होता है कि हाँ सफाई करनी ही है, इसी बहाने ना सफाई भी हो जाती है मेरी। तो वैसे तो मेरा मन भी नहीं करता कि चल कल कर लूंगी, कल कर लूंगी, लेकिन जैसे ही त्योहार वगैरह आता है ना, तो मेरे अंदर एक जोश आ जाता है, नहीं करना है तो करना है। तो इसी वजह से इसी बहाने मेरे सब काम वाम हो जाता है। लेकिन पता है क्या, कि हम लोग इतना काम करते हैं ना, पर उस काम का हमें अप्रिशिएट नहीं मिलता है। मतलब जैसे अगर हम इतना काम कर रहे हैं, ये किसी को नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हम काम करने के बाद एक गलती कर देते हैं ना, तो वो सबको नजर आ जाती है, उसके लिए हमें 10 गालियां मिलती हैं। खैर मेरे घर में तो नहीं कोई सुनाता है 10 गालियां वगैरह। बट लेकिन क्या है ना, कि ऐसा किसी घर में नहीं हो सकता कि किसी को कुछ बोले ही ना। 4 बर्तन जिस घर में होते हैं तो वो खटकते ही हैं, है ना। तो हमारे घर में भी थोड़ा बहुत होता है। बस ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुएं ना चाहे जितना भी कर लें, पर ना लोगों को हमारा काम नजर नहीं आता है, हमारी गलतियां नजर आती हैं। हमने एक गलती कर दी ना, तो भैया वो सारा काम सब लोग भूल जाते हैं। उस एक गलती को एकदम पॉइंट बना के ना, उस गलती को लेके बैठ जाते हैं कि हाँ भाई, ये इस बंदे ने ये गलती करी है, तो इसे इसके ऊपर सुनाना है। लेकिन जब हम इतना सारा काम करते हैं ना, जब हमें कोई तारीफ नहीं करता कि तुमने इतना काम किया है, क्या बात है, अच्छी बात है, आप इतना अच्छा सारा काम कर लेती हो, बच्चों के संग बाय काम करती हो, बाय। नहीं, इस चीज हाथ के लिए से हमें करो। कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन कोई गलती कर दो, चलो उसके लिए लोग फटाफट बोलने लगे, ये ऐसे नहीं करना है, ये वैसे जाओ। नहीं करना है, ये गलती कर दी है, ये क्यों करा है, ऐसे क्यों करा है, ऐसे नहीं करते हैं। सीख देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुएं चाहे जितना भी कर ले, उनकी इज्जत नहीं होती घर में। बस मेरा पॉइंट ऑफ तो यही है। बाकी नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। शायद मैं अपने आप को लक्की भी समझती हूँ कि मुझे अच्छे हस्बैंड मिले हैं, प्यार करने वाले हस्बैंड मिले हैं। लेकिन वही है ना, फिर उसके बाद मैंने सफाई करने के बाद ना सारे बर्तन धोए थे,
बर्तन धोने के बाद फिर मेरा बेटा चला गया था ट्यूशन। तो उसे ट्यूशन भेज तो दिया था मैंने, बट फिर वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि छुट्टी थी, ताला लगा हुआ था ट्यूशन में। तो फिर मैंने दूसरी बार भी भेजा तो उस टाइम भी ताला लगा हुआ था। मैंने मैसेज, मेरी गलती कि मैंने मैसेज चेक नहीं किया। उसकी ट्यूशन वाली ने मैसेज भेज दिया था कि इवनिंग में आना है। फिर इवनिंग में मैं भेजा तो इवनिंग के बाद उन्होंने छुट्टी दे दी। पता नहीं क्या रीजन था, बट उन्होंने छुट्टी दे दी। अब फिर वही है ना, वो घर में भी रहता है ना तो बहुत परेशान करता है यार सच्ची। छोटा वाला तो अपने पापा के पास रहता है ना, और ये मेरे पास ही रहता है। अगर मैं काम करूँ तो ये भी नहीं करता कि चल अपने पापा के पास जाके बैठ जाए। नहीं, इसे मेरा ही दिमाग खाना है। वही तो, बच्चों के संग बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। वो तो अच्छा है आज ये छुट्टी पे है तो आज इन्होंने इसको संभाल रखा है, वरना मेरा जी ही जानता है कि मैं इन लोगों के संग कैसे काम करती हूँ। एक इधर रोता है तो दूसरा उधर रोता है। कभी कभार पता है क्या मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसी जगह चली जाऊं कि कोई मुझे देख ही ना पाए, मुझसे कोई बात ही ना कर पाए, एकदम अकेले एकदम शांत। पर वही है ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो है उसी के संग कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है जिंदगी में। तो बस यहाँ पे मैं जैसे सारे डब्बे वगैरह साफ करूंगी। तो इसमें से 2 डब्बों में होता है हमारे आटा, 1 डब्बे में होते हैं चावल, और बाकी सब डब्बों में जैसे छोटे-मोटी चीजें होती है, जैसे चाय पत्ती वगैरह, नमक वगैरह, कोलगेट, बहुत सी चीजें होती हैं जो घर की किचन की होती हैं। तो वो सारा सामान था। और यहाँ पे मैंने बर्तनों का रैक भी अच्छे से धो धा के साफ बर्तन कर लिए थे। फिर उसमें मैंने सब में झाड़ू लगा ली थी, तीनों कमरों में, दोनों कमरों में। तीसरा कमरा भी मेरा रह रहा है क्योंकि इसमें ना वो लोग अभी हैं। तो मैं ऊपर चली गई ना तो वो रोने लगे मुझे देख के, इसलिए मैं ऊपर वाले कमरे में अभी गई नहीं। तो मैं ये दोनों कमरे की तो जी सफाई कर मेरे दी थी दोनों कमरों मैंने। का काम हो चुका है, रसोई की भी सफाई हो चुकी है। आपने देख ही लिया है कि मैंने कैसे सफाई करी है किचन की, पूरी डीप क्लीन करी है, सारे डब्बे वब्बे निकाल के पूरा अच्छे से रैक वैक साफ करके अच्छे से किया है। और दोनों कमरों की मैं सफाई करके आ चुकी हूँ। अब बस मेरा कमरा रह रहा है सफाई के लिए। तो मैंने सफाई तो इसमें कल कर ही दी थी, बस मैं नॉर्मल झाड़ू पोछा लगाऊंगी अब। और ये थे आज घर में, तो बाबू इनके पास था, इसी वजह से आज मैं थोड़ा और आराम से काम कर पाई जल्दी जल्दी। तो बस अब इस कमरे में फटाफट से काम करूँगी और फिर देखिए खाना खाएंगे और क्या। चलिए जी, नहीं मेरे इस कमरे की सफाई हो चुकी है और अब हम खाएंगे खाना। और भी इसके पापा गए हैं किसी काम से बाहर, तो वो काम क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए फिर खाना खा के मिलते हैं। इतना मन था ना मूवी देखने का आज मेरा, ये सुबह से टाइम से चले जाते तो आज मूवी की टिकट हो जाती। इतना मूड खराब हो गया है ना, सुबह से इतनी जल्दी जल्दी काम किया, सोचा मूवी देखने जाएंगे और ये मूवी की टिकट कराने गए तो पता चला मूवी की टिकट एकदम फुल है। नहीं गुस्सा आ रही है मेरे को, और यहाँ पे आसपास कोई है भी नहीं कि और कहीं जाके देख ले। इनको तो अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो नहीं जाना पड़ेगा। तो इनके पापा इन्हें ले जाके ले आए चीज और वो चले गए अब बाहर। मेरा सारा काम मेरा हो चुका है। तो बस अब मम्मी पापा आएंगे तो उनको खाना बना के दूंगी। फिर उसके बाद मम्मी पापा आ गए थे तो मम्मी पापा के लिए फिर मैंने गरम गरम रोटियां बनाई और खाना दिया उन लोगों के लिए। मूड मेरा इस टाइम इतना खराब हो रहा है ना कि एक तो मूवी देखने का इतना मन था परसों से कि स्त्री 2 देखनी है। स्त्री 2 आ गई है तो स्त्री 2 देखने का मेरा इतना मन था। इन्होंने गलती कर दी कि सुबह से नहीं गए थे तो बस मूड ऑफ हो गया कि हाउसफुल हो चुका है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल परसों। ये जब मैं कपड़े उतार रही थी ना तो एकदम मैंने देखा कि अरे राम ये क्या है। तो इसे ना हम लोग ड्रैगन वो कहते थे हेलीकॉप्टर। हम इसे ना जब आंधी वगैरह चलती है या फिर बरसात का मौसम होता है ना तो ये आते हैं, ये हम इनको ना हेलीकॉप्टर बोलते हैं। आपके इसको क्या बोलते हैं? वैसे मुझे इसका ओरिजिनल नेम नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मैंने कपड़े उतारने का मैंने सारे कपड़ों की तय लगा के रखे। जो नीचे वाले हैं उनको मैं नीचे रख देती हूँ तय लगाकर, जो अपने कमरे में होते हैं वो अपने कमरे में रख देती हूँ। तो सारे कपड़ों की मैं अच्छे से यहाँ पे तय लगा लूंगी। मतलब मेरे को काम करते मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सारा काम वाम करके हटी थी, फिर मम्मी पापा आ गए थे तो बस उनको खाना बना के दिया। फिर उसके बाद मैं कपड़े उतारने लग गई, फिर उसके बाद कपड़े तय लगाने लगी। इतने में मेरा बेटा आके मुझसे पता नहीं कैसे प्यार उसको इतना आ गया एकदम ही कि मम्मा मेरे को आपको किस्ती देनी है। मैंने कहा दे दे। तो वो मुझे आके किस्ती दे रहा था। और फिर देखो यहाँ पे सारे कपड़े तय लग चुके हैं, बस पैंट रह रही थी तो मैंने पैंट भी अच्छे से तय लगा के रख लूंगी। बस फटाफट से यहाँ पे सारे कपड़ों की तय लगा के
तो मेरी जन्माष्टमी की सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अब मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जन्माष्टमी के लिए उनका जो छठी का वो मतलब 6 दिन तक अब गाना जी हमारे बाहर रहेंगे, तो बस उनके पाकी बोल रही हूँ, जो उसमें वो बैठेंगे ना वो तैयार करूंगी बैठक, अच्छे से सजाऊंगी, डेकोरेट करूंगी। तो कल के व्लॉग देखना जरूर, उसमें मैं आपको हर चीज डिटेल में दिखाऊंगी। गुब्बारे वुब्बारे लगा के केक कटिंग करेंगे उनका, तो आप उस व्लॉग को जरूर देखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे इसी बहाने सारे कपड़ों की तय लग चुकी है। यार आप लोग मेरी वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज सपोर्ट क्या करो। आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिव मिलता है कि हाँ नई वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को अच्छी लगे। पर जब आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, ऐसा मन करता है कभी कभार कि रहने दे, नहीं होगा तेरे से, तुम मत बना वीडियो। कभी कभार मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर मेरे कुछ घर के लोग होते हैं जो मुझे मोटिव करते हैं कि नहीं बनाओ, होगा सब होगा होगा। इसी वजह से मैं कोशिश करती ही रहती हूँ। पर पता है क्या, 1-2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बनाऊं वीडियो, रहने देती हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मेरा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर कोई नहीं, बनाऊंगी मैं अभी 1-2 महीने और बनाऊंगी। अगर मुझे लगा कि नहीं हो सकता कुछ भी, तो मैं सब डिलीट क्रेडिट करके मैं एकदम बैठ जाऊंगी हाथ पे हाथ रख के। और फिर सारे कपड़े के नीचे ले आई थी जो तय लग गए थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद फिर मैं चाय बनाई शाम की। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी पापा को चाय दे दूंगी। मैंने नहीं पी चाय क्योंकि मेरा मन नहीं था चाय पीने का, मूड मेरा ऑफ है उसी वजह से ही। फिर मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने रखूंगी, ले आए थे दूध। उसके बाद आज बनाऊंगी दाल चावल। तो बस दाल एक तरफ, चावल रख दिए एक तरफ, दाल। तो आज मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, और इतनी टेस्टी बनी थी ना आज, पता नहीं कैसे। नहीं, खुद की तारीफ तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन सही में आज दाल बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया लगाया तड़का। तो यहाँ पे मैंने पहले डाला ऑयल, फिर उसके बाद जीरा, फिर हल्का सा लहसुन, फिर इसको थोड़ा सा वो करके, फिर इसमें मैंने डाला प्याज और मिर्ची। फिर उसको मैं इसमें डालूंगी टमाटर, नमक डाल के इसे भून लूंगी। फिर बेसिक मसाला डाल के, पानी डाल के इसे दाल में डाल देंगे। लीजिए हमारी दाल एकदम बन के रेडी है। तो बस फटाफट से ऐसे ही यहाँ पे तड़का लगा लूंगी। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को खाना निकाला। पहले उनके लिए तो मैंने ऐसी सिंपल दाल निकाल दी थी। तो बस उनको देने के बाद मैंने यहाँ पे रोटियां बनाई थी। देखिए रोटियां डब्बा भर के रोटी बनानी पड़ती है, चावल बनाओ ना बनाओ फिर भी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको खाना दिया। तो उस खाना देने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। फिर मैंने अपनी गैस साफ करी, गैस अच्छे से माज मुझ के, मतलब पूरा नहीं दिखाया मैंने, थोड़ा बहुत ही दिखाया, अच्छे से सफाई कर ली थी वैसे मैंने। फिर इसके बाद मैंने सुबह के लिए अरबी उबालने रख दी थी, क्योंकि सुबह बनाऊंगी मैं अरबी। वैसे तो मैं काट के बनाती हूँ, पर पापा की फरमाइश थी कि इस बार उबाल के बनानी है, तो इसलिए मैंने अरबी रात में उबाल दी थी। और फिर यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी। तो आज का ब्लॉग यही खत्म होता है। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना।